हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे। दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिए हुए हैं +-3, 0 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0, +-2 दिए हुए हैं। अब ये एलिप्स किस तरह की बनेगी पहले ये समझिए। मेजर एक्सिस यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेजर एक्सिस है वो इसके अंदर जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर है तो एलिप्स फिर इस तरह की होगी। ये मेजर एक्सिस हो गई है और फिर ये जो वाई एक्सिस है ये इसकी होगी माइनर एक्सिस। अब इसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं +-3, 0, तो ये नेगेटिव साइड है, यहाँ होगा -3, 0। ये पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस की, ये होगा 3, 0। यहाँ से और यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है a के बराबर, यानी ये -a, 0 है और यहाँ पे ये +a, 0 है। दूसरा यहाँ पे माइनर एक्सिस जो है, जो छोटी वाली एक्सिस है, इसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो ये y एक्सिस पे है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, इसका यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है ये b के बराबर होता है। तो ये 0 और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है तो 0, 2 और नीचे की तरफ नेगेटिव है तो 0, 2। ये चीज़ हमको यहाँ पे गिवन है। अब ये b के बराबर होता है, इट मीन्स कि ये नेगेटिव होगा। ये 0, -b के बराबर है और ये 0, पॉजिटिव b के बराबर है। तो इनको जब हम कंपेयर करते हैं यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल जाती है। तो ये जो +-3, 0 है ये बराबर है +-a, 0 के। इनको कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू मिल गई है यहाँ से 3, देयरफॉर a = 3 हो गया। अब दूसरे को देखिए, ये जो माइनर एक्सिस है ये 0, +-2 और माइनर एक्सिस बराबर होती है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ b के बराबर होती है, इट मीन्स कि ये 0, +-b के बराबर है। इन्हें कंपेयर करने पर हमें b की वैल्यू मिल जाती है 2। अब a और b हमको मिल गए तो इक्वेशन फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है। इसकी जनरल इक्वेशन देखिए पहले, x² में, अब ये x एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी है तो x² के नीचे a² आएगा और फिर y² के नीचे आएगा b² = ये 1 हो गया। बस इसके अंदर हमें a की और b की वैल्यू फिल करनी है और इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर x² में a है 3 तो यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस में y² में b², b है यहाँ पे 2 का स्क्वायर = ये 1 हो गया। तो फाइनली x² में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में y² में 2 का स्क्वायर 4 = 1। ये हो गई है इस एलिप्स की इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी का सिमिलर है, अब वो देखिए। क्वेश्चन 14 में एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दे रखे हैं 0, ±√5। तो ये मेजर एक्सिस पे ही आपको फोकस करना है। मेजर एक्सिस है तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। यहाँ हमें y कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू दिख रही है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इट मीन्स ये जो इलिप्स बनेगी ना, ये y एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी होगी। पहले हम ये बना लेते हैं इस तरह से। तो ये होगी इसकी मेजर एक्सिस, फिर यहाँ ये होगी इसकी माइनर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस के ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो ये होंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये 0, √5 होगा और नीचे की तरफ ये 0, -√5 होगा। ये जो लेंथ होती है मेजर एक्सिस की, जो लेंथ होती है यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ये a के बराबर होती है। इट मीन्स ये जो 0, ±√5 है ये बराबर है 0, ±a के। तो यहाँ से कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू मिल गई है, ये √5 है। तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है √5। इसी तरह से अब एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस देखिए, ये इसकी छोटी एक्सिस है और ये यहाँ पे इसके एंड्स हैं। तो ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ b के बराबर होती है। तो इस तरफ ये नेगेटिव डायरेक्शन है
तो ये होगा -1, 0 और इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होगा +1, 0। ये हमें यहाँ पे दे रखे हैं और ये जो लेंथ क्योंकि b के बराबर होती है तो यहाँ ये जो -1 है ये -b के बराबर है, -b, 0 और ये +b, 0। इन्हें कंपेयर करते हैं तो +-1, 0 ये बराबर है +-b, 0 के। कंपेयर करने पर यहाँ से b की वैल्यू हमको 1 मिल रही है तो देयरफॉर b की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 1। अब इसकी इक्वेशन देखिए, इसकी जनरल इक्वेशन देखिए। क्योंकि ये इलिप्स y एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी है तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो है यहाँ b² लिखा जाएगा और क्योंकि y एक्सिस के अलोंग ये लेंथ में बड़ी है तो y² के नीचे a² लिखा जाएगा = में 1। अब यहाँ a और b की वैल्यू फिल करते हैं तो x² अपॉन में b², b है यहाँ पे 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस में y² अपॉन में a², a है √5 तो √5 का स्क्वायर = 1। सिंप्लीफाई करने पर x² अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ y² अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 हो गया = ये 1 हो गया। ये इसकी इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन खत्म।